दोस्तों आप देख रहे हैं बिहारी अपडेट। आज दिन भर की लेकर आया हूं मैं आपके लिए टॉप न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज। आइए जानते हैं बिहार की बड़ी और छोटी खबरें। दिन भर में बिहार में क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की तरफ। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच पोस्टरबाज शुरू हो गया। नीतीश कुमार 2 दशक से बिहार की सत्ता की धुरी बने हुए हैं और 2025 के चुनाव में एक बार फिर से सीएम बनना चाहते हैं। मिशन 2025 को लेकर नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए हर एक दांव चल रहे हैं। ऐसे में आरजेडी से लेकर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल नीतीश के खिलाफ सियासी माहौल बनाने में लगे हैं। चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच शामात का खेल हो रहा है और पोस्टरबाज भी छिड़ गया है। जेडीयू ने पार्टी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाया, 25 से 30 फिर से नीतीश। तो जवाब में कांग्रेस ने पोस्टर लगाया, देख लिया है साल 20, नहीं चलेंगे चाचा नीतीश। बिहार में बीजेपी ने मान लिया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ कानून में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। इस बीच बिहार में उनकी ही पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। ईमान ने वक्फ संपत्तियों दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की बात की। उन्होंने कहा कि मौलवियों ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। हम समझते हैं कि ऐसी जहरीली दवा देनी चाहिए कि ऐसे मक्खी मच्छर खटमल मर जाएं। ओवैसी वक्फ कानून का विरोध करने के साथ सुप्रीम कोर्ट से उसे खत्म करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार में उनकी ही पार्टी के नेता बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, सीबीआई चला रही ऑपरेशन चक्र। बिहार पुलिस ने भी बनाया स्पेशल प्लान। बिहार समेत देश विदेश से अक्सर साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट की कई खबरें सामने आती रहती हैं। अब साइबर अपराधी न सिर्फ आम बल्कि खास लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। ऐसे में अब देश भर में अंतर्राष्ट्रीय संगठित साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र बी की शुरुआत की है। ये ऑपरेशन गृह मंत्रालय MH के निर्देश पर शुरू किया गया है। बिहार में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए बिहार पुलिस ADG STF कुंदन कृष्ण ने भी इसे अच्छी पहल बताया है और बिहार में भी ये लागू होगा। बिहार से कई बार ऐसी खबरें आई थी कि बिहार में लोगों को झूठा लालच देकर साइबर अपराध की झांसे में फंसाया गया और उनसे पैसे छीन लिए गए। सीएम नीतीश कुमार ने की महिला संवाद अभियान की शुरुआत। 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचेगा सरकार का संदेश। बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद राज्य की करोड़ों महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। राजधानी पटना में सीएम नीतीश कुमार ने 50 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो राज्य के कोने कोने तक संदेश पहुंचाएंगी और 2025 के विधानसभा चुनाव की रणनीति सीएम नीतीश कुमार ने इन महिलाओं के जरिए साधनी शुरू कर दी। अब बात करते हैं बारिश को लेकर। बिहार के इन 27 जिलों में अगले 24 घंटे होगी मेघ गर्जन, वृष्टिपात और बारिश। IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बिहार में मौसम ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। तेज आंधी, बारिश और ठनका वृष्टिपात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के गोपालगंज, सीतामढ़ी, सीवान, पूर्वी चंपारण और शिवहर जिले में भारी बारिश, ओलावृष्टि की और बिजली गिरने की आशंका दिखाते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। ये इस मौसम का पहला रेड अलर्ट था। पटना मौसम केंद्र के अनुसार यह खराब मौसम 20 अप्रैल तक बना रहेगा। शुक्रवार और शनिवार को बिहार के 27 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिनमें से इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सावधानी बरतने और खराब मौसम में घरों में रहने की अपील की गई है। अब बात करते हैं कि कौन से जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बिहार की सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, बेगूसराय, खगड़िया, भोपालपुर और शेखपुरा जिले में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलने के साथ मेघ गर्जन, वृष्टिपात और बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार में 7 विधानसभा चुनाव होना है। यही वजह है कि प्रदेश के साथ साथ देश में भी सियासी पारा हाई है। हाल में गठबंधन ने पटना में एक अहम बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस, राजद समेत इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। आगे की रणनीति पर चर्चा की।
इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने चुनावी माहौल में हलचल तेज कर दी। जी हां, बिहार चुनाव में पहले एक बड़ा खेल हो गया है। दरअसल राजद के पूर्व सांसद प्रदेश अध्यक्ष पीताम्बरम पासवान की बहू ने आरजेडी छोड़ दी। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी का दामन भी थाम लिया। बिहार चुनाव में महागठबंधन का सीएम चेहरा होंगे तेजस्वी यादव। कांग्रेस ने बताया कब होगा सीटों का बंटवारा। महागठबंधन की बैठक के बाद मुख्यमंत्री फेस पर कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं हो पाया, लेकिन ये फाइनल हो गया है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ही बिहार चुनाव में मुख्य भूमिका में होंगे। सूत्रों ने बताया कि घटक दलों ने बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपना नेता चुन लिया है। अब बात करते हैं दिल्ली से बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। गर्मी की छुट्टी को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। आने वाले दिनों में गर्मियों की छुट्टी को देखते हुए इंडियन रेलवे कई रूट्स पर यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों की संख्या में इजाफा कर रही है। देश के सबसे व्यस्त रेलवे रूट्स में से एक दिल्ली का हावड़ा रूट भी है। रेलवे के द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया गया। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उत्तर रेलवे द्वारा आने वाले दिनों में देश की राजधानी नई दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए चलेंगी। अब बात करते हैं बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओक्यू ने एग्जाम परीक्षाओं में धांधली करने वाले माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए 175 अपराधियों को डिजियोर तैयार किया है। इस डिजियोर में उन सभी अपराधियों की लिस्ट की जानकारी दी गई है जो पेपर लीक, सोशल पेपर्स और अन्य परीक्षा घोटालों में शामिल हैं। इसका उद्देश्य इन माफियाओं के नेटवर्क को पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। अब बात करते हैं बिहार में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक बस खड़े ट्रक से टकरा गई जिससे कई लोग घायल हो गए। बिहार के अररिया में हादसा हुआ है। फारबिगंज थाना क्षेत्र के आसपास के इलाके अररिया पटना रोड NH 27 रामपुर ओवरब्रिज पर आज सुबह ट्रक और बस के बीच भीषण टक्कर हो गई। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर टांडा की रिजर्व बस पुरुलिया जा रही थी। बताया जाता है कि फारबिसगंज में खड़े ट्रक से बस टकरा गई। इससे बस में सवार करीब 35 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को फारबिसगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज किया जा रहा है। अब बात करते हैं बिहार में जमीन खरीदने के लिए सरकार दे रही 1 लाख रुपए। आखिरी तारीख के बाद भी कर सकते हैं आवेदन। अगर आप बिहार में रहते हैं और खुद के मकान के लिए धक्के खा रहे हैं तो सरकार आपके लिए मदद का हाथ बढ़ा रही है। गृह स्थल क्रय सहायता योजना के तहत ग्राम पंचायतों में आप 3 डिसमिल तक का प्लाट ले सकते हैं और सरकार इसके लिए आपको 1 लाख रुपए देगी। बिहार में जमीन के लिए 1 लाख रुपए की मदद वाली इस योजना की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, मगर पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया को खुला रखा गया है। IANS की खबर के अनुसार अगर कोई आवेदक 31 मार्च तक आवेदन नहीं कर पाया था और तो अब भी वह अप्लाई कर सकता है। इसके लिए ऑफिस की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा और दस्तावेजों की वेरिफिकेशन कराने की भी जरूरत नहीं होगी। इस सब की जानकारी आपको गृह स्थल क्रय सहायता योजना पर क्लिक करके मिल जाएगी। आप गूगल पर गृह स्थल योजना सर्च करें और वहां पर आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं रोजाना ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।